आजकल का जो है ना ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा हो गया है। ब्लैक मैजिक बहुत सारा, देखो नॉर्मल भी हम बहुत सारी परेशानी वाली दुनिया में, सबके पास पैसे का इशू है, किसी का प्रमोशन हो जाता है, एक का हुआ दूसरे का नहीं हुआ तो वो चिढ़ने लग जाता है। लेकिन कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिससे कि उन एनर्जीज को कंट्रोल किया जाता है, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है मैम ये क्या सोच रहा है, और उस टाइम उन दोनों की लड़ाई हुई होती है, तो कार्ड में आ रहा होता है कि वो बहुत गुस्सा है। हेलो वन वेलकम, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त निशा भारद्वाज। आपकी ये वीडियो बेहद ही काम आने वाली है। ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आज जो हमारे साथ मौजूद है वो ना सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट है, बल्कि मॉडल, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर और भी बहुत कुछ ये करती हैं। चलिए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। मिसेस विनीत धमीजा, जो कि आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है। मैम, आपको कैसा लगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़कर? बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। आपको वाइब्स कैसी आई? ब्यूटीफुल, आप तो वैसे ही बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच। मेरी इतनी तारीफ हो गई गाइस, अब देख लेना ये वीडियो आपके बेहद ही काम आएगी, क्योंकि इसमें हम ना टैरो कार्ड के बारे में जानेंगे, हीलिंग के बारे में भी जानेंगे, क्रिस्टल रीडिंग के बारे में भी जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। मैम, किसी भी सवाल पे आने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं? डेफिनेटली, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, एवरीथिंग। आपको यही नंबर क्यों मिला, आपको यही डेट ऑफ बर्थ क्यों मिली? सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं, किसी के भी, आपका एक घर होता है, तो आपका एक घर का एक पर्टिकुलर नंबर ही क्यों मिलता है जो आपकी कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन से मैच करता हो। हम फ्लाइट में जाते हैं, हमें एक टिकट मिलती है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। कभी कभी कुछ लोगों के नंबर्स बार बार उनको सेम नंबर ही दिखाई देते हैं, बार बार सेम नंबर मिलते हैं, या मैच करते हुए कुछ नंबर्स ही मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनके पीछे भी कोई लॉजिक होता होगा जब भी ऐसा सब कुछ होता है। न्यूमरोलॉजी पूरी एक साइंस है, लॉजिकल साइंस है, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। प्रूफ्स के साथ प्रॉपरली मैथ्स की तरह, मतलब इसमें किया जाता है, सब कैलकुलेशन की जाती है और प्रॉपर गाइड किया जाता है। यानी मैथ्स यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी में। नहीं, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं है पर कैलकुलेशन है। अच्छा, इसको हम स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं? यस, जो 9 नंबर्स है वो क्या है? वो हमारे 9 प्लैनेट है, और ये जो 9 प्लैनेट है यही हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, यही हमारी लाइफ को अप डाउन, क्या हमारा नेचर है, क्या मेरी पर्सनालिटी है। मेरी पर्सनालिटी कुछ और है पर डेस्टिनी कहीं और ले जा रही है। हाँ, ये बहुत, जो आजकल की जनरेशन है ना, इसमें बेहद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। यस, पर्सनालिटी आपकी कुछ कह रही है और डेस्टिनी कुछ और बोल रही है। तो यस, ये नंबर्स, ये जो चार्ट है हमारा, ये 110% हर जगह आपको काम है। अब जैसे मैम, कई बार होता है ना कि मैं अगर आजकल की जनरेशन की बात करूँ ना, तो उनको समझ नहीं आता एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। ठीक है, तो वो काफी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, ज्योतिष जो है, पंडित जो है, उनके पास जाते हैं। तो वो कैसे करें कि हाँ हमें एक्सप्लोर भी करना है, और उसके बाद वो तब भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है। तो ये कैसे करें कि हाँ अब ठीक है, हमें ये चीज करनी है, तो मैं इस पे टिक जाता हूँ? सबसे पहले तो मैं कहूंगी न्यूमरोलॉजी जो है वो सबको सीखनी चाहिए, और सुपरस्टिशियस नहीं होना, क्योंकि सबको सीखनी चाहिए, पर मुझे ये नहीं सीखना कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा है और ये तो बहुत ही खराब है, तो मैं उसको लेके बैठ जाऊं। यस, ये है, एक सिस्टम है, ये मेरा चार्ट है, इसमें ये प्लैनेट मेरा अच्छा है और ये प्लैनेट मेरा खराब है। अगर अच्छा है तो क्या करना है? उसको और अच्छा करने की कोशिश करनी है, उसको प्लीज करना है। और खराब है तो कैसे उससे बच के रहना है। बच के मीन्स अभी हमें समझ में आ गया कि हाँ मुझे इस बात पे एग्रेशन आता है, तो मुझे समझ आ गया, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं समझूंगी ना कि ये बात होगी तो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। तो हमेशा जो न्यूमरोलॉजी, मुझे तो लगता है टीनेजर्स को जरूर सीखनी चाहिए, मेरे दोनों बच्चों को आती है। सुपरस्टिशियस नहीं बनना, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइफ पाथ है क्या, आप में क्या पोटेंशियल ज्यादा है, आप क्या कर सकते हो। ये जो है आपने बोला कि सीखनी चाहिए, डिफिकल्ट होती है या थोड़ी होती है कि नॉर्मल इंसान सीख सकता है? नहीं, नॉर्मल इंसान सीख सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। थोड़ा सा पढ़ना तो हर चीज में पड़ता है। मेरे बैच में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, टैरो, सब कुछ सिखाती हूँ। मेरे बैच में बड़े बड़े होते हैं, 60-70 प्लस भी लोग होते हैं। अच्छा, और टीनेजर्स भी होते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो सब में ही पड़ता है, बट हाँ इजी होती है इतना। अच्छा, कई बार ना मैम एक टर्म होता है कि एस्ट्रोलॉजी तुम्हें चुनती है, तुम एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते हो। क्या ये टर्म सच में है? करेक्ट,
क्योंकि हमारी जो चार्ट की पोजीशन होती है कभी कभी वो इतनी ज्यादा ऐसे होती है, एनर्जीज कुछ नंबर्स जो होते हैं वो पावर देते हैं कि आप ऑकल्ट में जाओगे। जैसे केतु जो है, केतु क्या है, वो हमेशा ऑकल्ट में या आप इस न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या इस किसी भी फील्ड में आप जाओगे। आपके पास अगर जुपिटर अच्छा है तो जुपिटर आप टीचिंग में जा सकते हो, ये पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ लॉजिकल नंबर्स होते हैं, जैसे कुछ लॉजिकल नंबर्स है, जैसे राहु का नंबर है, तो वहां पे उनको नॉलेज बहुत होती है क्योंकि वो नॉलेज का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, बट वहां पे लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है। तो ये मतलब यही है कि वो थोड़ा लेट जाते हैं, उन्हें पहले जाता है बट वो इस फील्ड में लेट जाते हैं। मतलब अपनी जो डेस्टिनी है वो बाद में ग्रैब कर पाते हैं। अच्छा मैम, न्यूमरोलॉजी से हम अपनी जो डेस्टिनी को रीराइट कर पाते हैं या सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी गाइडेंस है? रीराइट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, अगर हमें कोई चीज पता चल जाती है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मेरी लाइफ में अगर कोई पत्थर आना है तो वो तो आएगा ही आएगा, बट मैं उससे गिरूंगी नहीं। मुझे पता चल गया वहां एक पत्थर है बड़ा सा, मुझे रास्ते से गुजरना है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से निकल जाऊंगी, बस इतना है। लेकिन आपके जो पत्थर है ना तो उसे कोई एस्ट्रोलॉजर हटा सकता है ना कोई हटा सकता है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये आएगा, आप साइड से निकलो या जैसे भी बच के निकलो, वो आप जरूर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो ये चीज आप ठीक से याद कर लीजिएगा कि न्यूमरोलॉजी कभी आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती है, पर हाँ आपको गाइडेंस दे सकती है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन भी हमने एक टर्म सुना है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है फिर? मैनिफेस्टेशन यस, न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन अगर मैं सेम आपको बोलूं तो कहीं ना कहीं हम जो एनर्जी की जो पावर है किसी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देते हैं और कम कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। मैनिफेस्टेशन भी, अगर मैंने किसी चीज को सोचा कि मुझे क्रिएट करना है, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, आप और मैं क्या है, क्रिएट करते हैं, एक यूनिवर्स है, एक आप मेरे अंदर एनर्जी है, एक आपके अंदर एनर्जी है, दोनों की एनर्जी है तो सेम ही। और जब हम जाएंगे तो क्या निकलेगा, बॉडी यही रह जाएगी, एक एनर्जी जाएगी, एक लाइट जाएगी। साइंस में हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ये सब एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है वो ही चीजों को क्रिएट करती है बेसिकली। और वो कैसे क्रिएट होते हैं, न्यूमरोलॉजी मुझे कैसे मिली, मुझे ये डेट ऑफ बर्थ कैसे मिला, मेरा पास्ट लाइफ का एक कर्मा था, उससे मुझे ये डेट ऑफ बर्थ मिला। फिर उसके बाद मैं जिस फैमिली में पैदा हुई, जो पेरेंट्स ने मेरी मुझे अपब्रिंगिंग करी, उनका नेचर, मेरे फ्रेंड्स का नेचर, वो सब मिलके एक मेरा सबकॉन्शियस डेवलप हो गया। मेरे एक सबकॉन्शियस में एक सिस्टम डेवलप हो गया कि ये चीजें मैं बोलती हूँ। जैसे कुछ लोगों के पापा बोलते हैं कि अरे पैसा तो हार्ड वर्क से आता है, ऐसे पैसा नहीं आता। तो बैक ऑफ द माइंड वो आ गया, पैसा हार्ड वर्क से आता है, तो सबकॉन्शियस डेवलप हो गया। अब वो बार बार लाइफ में हार्ड वर्क ही करेगा। तो यही चीज बस ये है कि हमें पता चल जाए और हमें समझ में आ जाए, और उसको हम फिर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उन चीजों को हम उसे हटा सकते हैं जो मेरे रीराइट उसमें लिखा हुआ है मेरे सबकॉन्शियस। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं कहूँ न्यूमरोलॉजी साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअली भी कनेक्ट है, तो ये टर्म सच्ची है। 110%। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम टैरो कार्ड की। तो जैसे अभी आपने बताया कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, टैरो कार्ड भी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है? डेफिनेटली। पास्ट लाइफ है क्या, मैंने आपको अभी बताया कि मेरा एक कुछ था, मेरी एक लाइफ थी, और वो लाइफ से मेरा कुछ सिस्टम एक बना और मेरे सबकॉन्शियस में सेटल हो गया। पास्ट लाइफ हमें क्या बताता है, पास्ट लाइफ एक जीपीएस की तरह काम करता है, एक रास्ता है, एक पाथवे है जो मेरे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में लेके मुझे जाता है। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में लेके जाएगा और वो मुझे बताएगा कि विन्नी के सबकॉन्शियस में ये है और ये इस काम को इस तरह से करेगी। तो मैं पर्सन को बता देती हूँ कि ये काम, मैडम मुझे ये काम करना है, तो आप ऐसे करोगे। पर मैम मैं तो वैसे करना चाहता हूँ, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, लेकिन सबकॉन्शियस में कुछ और बैठा हुआ है, करते करते वो रास्ता फिर चेंज कर देगा। अच्छा, तो ये हमें जो कार्ड्स है ये हमारे सबकॉन्शियस में लेके जाते हैं, तो तभी कार्ड्स में एनर्जी पता चल जाती है। बहुत सारे लोग पूछने आते हैं ना, यंगस्टर्स के बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैम मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। हाँ, ये बहुत होता है कि रिलेशनशिप में ना बड़ा होता है ये हम न्यूमरोलॉजी से नहीं बता सकते, बता सकते हैं, बट उसका बस रीडिंग बहुत ही लंबी है। लेकिन कार्ड से हम क्विक बता सकते हैं कि सामने वाले की एनर्जी क्या है, सामने वाला आपके बारे में, क्योंकि हम उसके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है मैम ये क्या सोच रहा है, और उस टाइम उन दोनों की लड़ाई हुई होती है, तो कार्ड में आ रहा होता है कि वो बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो काफी थोड़ा एग्रेशन में है। हाँ मैम अभी हमारी लड़ाई हुई है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बताता है कार्ड। उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि कुछ बात हुई है, एग्रेशन है। अच्छा, अभी एग्रेशन में है, ठीक है। फिर हम उसको दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है।
एक तो अभी क्या सोच रहा है और एक पर्सनालिटी क्या डिफरेंट आ जाएगा ना। तो ये कार्ड्स जो है हमें एनर्जी को बताते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है कि मतलब आप क्विकली हर चीज के बारे में समझ सकते हो कि उसके माइंड में क्या है, उसके थॉट में क्या है। अच्छा, अगर मैं ये अभी कहूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो आप कार्ड्स में निकाल सकते हो, आपको लेके या energies, और भी किसी को लेके, किसी को लेके, तो वो कार्ड वही चीज निकालेगा किसी बिल्कुल। पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, इतनी पावर्स होती है कार्ड्स के कार्ड्स अंदर। बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही पावरफुल। कार्ड्स को चार्ज करना भी जरूरी होता है। हाँ, कार्ड्स को चार्ज करना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है आज बहुत सारे रीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जैसे आप भी अभी छोटे हो तो आपको भी मतलब यकीन तो नहीं है कि कार्ड्स क्या ऐसे बताते हैं। हाँ। तो किस इंटेंशन से कोई मेरे पास आ रहा है, अच्छा चलो चेक करने जाते हैं, ये करती क्या है, कुछ करती भी है, लोगों को तो अच्छा बता रही है, मेरा बता सकती है। तो जिस इंटेंशन से जाते हैं तो वो एनर्जीज कभी कभी वो फ्लो हो रही हैं, ऑफ कोर्स हम प्रोटेक्शन करके बैठते हैं, बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी इंटेंशन बहुत ही खराब होती है, तो ऐसी एनर्जीज फ्लो होने लग जाती है। और बार बार जब हम कार्ड्स को कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग करती हूँ, हाँ। पढ़ाती भी हूँ, तो यस वो भी तो थक जाते हैं, उसमें भी एक एनर्जी है, तो उन्हें चार्ज भी करना पड़ता है, और उन्हें कभी कभी हम क्विक चार्ज भी करते हैं, कभी कभी हम लॉन्ग प्रोसेस भी करते हैं, हर तरह से क्लीन तो करना ये पड़ता है। कार्ड्स क्लीन कहना हो या फिर चार्ज कह लो, तो ये होते कैसे? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है। अगर मैं क्विक, मेरे को बहुत सारी रीडिंग करनी है तो उसके लिए क्विक टेक्निक रहती है, हम 3 बार टैप करते हैं कार्ड के ऊपर। जैसे होता है ना, हमको नींद आ रही है, आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपको सुस्ती आ रही है, तो 3 बार टैप करोगे, अरे सुनो उठो उठो जागो जागो, सेम एज इट इज मुझे कार्ड को ऐसे जगाना है, रुको उठो उठो अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा, तो इस तरह से क्विक टेक्निक है, क्योंकि अभी क्लाइंट बैठा हुआ है। नॉर्मली फुल मून में चार्ज किया जाता है, फुल मून में कार्ड्स को रखा जाता है, उससे चार्ज किया जाता है, या फिर आप नॉर्मल भी सेज से, अगरबत्ती से, इस तरह से हम क्लेंस करते हैं। अच्छा, क्लेंसिंग प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये सच ही बताते हैं पूरी तरह से। मैं पास्ट लाइफ भी बताते हैं, मैं अपने कार्ड्स में पास्ट लाइफ भी सिखाती हूँ। हाँ, कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में क्या थी, पास्ट लाइफ में क्या थी, मेरा क्या नेचर था, मेरी अब की लाइफ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मैं फाइनेंशियली या रिलेशनशिप, जो भी इश्यूज क्लाइंट के होते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहा। बहुत सारे लोग होते हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, हाँ, है ना, बेबीज का इशू है, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप का इशू है, 35 के हो गए, मैरिज नहीं हो रही। हाँ। तो ऐसा क्या पास्ट लाइफ का बैगेज पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, पास्ट लाइफ के कार्ड्स भी अलग होते हैं, आकाशिक टैरो होते हैं, उससे करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल राइडर वेट से, मैं पास्ट लाइफ उससे मैं सिखाती हूँ, बहुत कम सिखाते हैं, पास्ट लाइफ उससे नहीं सिखाते, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं इसमें भी इससे सिखाती हूँ। अच्छा, तो डिवाइन गाइडेंस क्या होती है? क्योंकि हमने बहुत सुना है डिवाइन गाइडेंस के बारे में। डिवाइन गाइडेंस सेम यही कि आपको डिवाइन इस टाइम पर क्या कहना चाहता है। डिवाइन ही कार्ड्स मैं तो नहीं कर रही, मैं तो नहीं बता रही, मुझे तो आप जानते भी नहीं हो। हाँ। कोई भी, मैं बस क्लाइंट आया, मैं तो उसे नहीं जानती, वो कहीं से आया, मैं कौन हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। मैं एक मीडियम हूँ जो उसके सबकॉन्शियस को क्रिएटर, मतलब आप जो भी बोलते हो, मैं क्रिएटर बोलती हूँ, आई एम अ थीटा हीलर, तो गॉड के मतलब हेल्प से उसके सबकॉन्शियस को रीड करके कार्ड के थ्रू बता रही हूँ। तो डिवाइन ही गाइडेंस दे रही है ना, मैं तो सिर्फ मीडियम ही हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना ना कर लेती, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन जब मैं रीड करती हूँ, जब मैं डिवाइन से गाइडेंस लेती हूँ, तो यस वो मुझे गाइड करते हैं, ये चीज ठीक है या गलत है, या इसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। मैम, मैंने ना कई बार ऐसा सुना है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो ना, तो उसको 15 मिनट तक बोल देना चाहिए। मतलब 15 मिनट तक अगर वो बोल रहा है तो उसे बोलने दो, 15 मिनट तक कुछ मत बोलो, क्योंकि ऐसा बुरा ना मानो। तो मैं एक बात कहती हूँ, ऐसा मैंने सुना है कि उन्हें श्राप मिला हुआ है माता गौरी की तरफ से कि एस्ट्रोलॉजर 15 मिनट तक ही सच बोलेगा। क्या सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ, एक देखो, जब मैंने ये सोचा कि ये मैं बता रही हूँ आपको, अगर मैं कार्ड्स देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मैं बता रही हूँ आपको, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तब तक ईगो है। अच्छा, ईगो सेल्फ से काम कर रही हूँ मैं क्या बता सकती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भी तो ऐसे कर सकती ना। मैं नहीं बता रही, लेकिन जिस टाइम मैं गाइड करने बैठी हूँ, डिवाइन से मैं जुड़ी हुई हूँ, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, मैं बस मीडियम हूँ। तो अब मैं 15 मिनट बोलूं, डिवाइन मुझे पता नहीं कितनी देर तक बुलवाना चाहता है, वो तो उसको पता है। कभी कभी किसी किसी का इश्यूज होते हैं, मतलब आप सोचो पूरी की पूरी डेक खत्म हो जाती है, हम बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, फुल डेक खत्म हो जाती है, मुझे नहीं पता, वो पूछने एक क्वेश्चन आता है और पूछ के क्या जाता है। बहुत कुछ होता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा, कोई पर्सन आता है कि मुझे इसकी एनर्जी जाननी है, ठीक है, उसने मुझसे एनर्जी पूछा और मैं उससे पूछने लगी, अभी आपका हेल्थ इश्यूज है, अभी ये आ रहा है, अभी ये हुआ, और वो कहती है हाँ करते करते उसके घर के पता नहीं कहाँ तक हम पहुंच गए, और वो कह रही है कि यस मैम ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, और तब जाके वो एनर्जी कहाँ पे क्या हिट कर रही है, तो वो किसी को कुछ नहीं पता।
डिवाइन जब बात बताते हैं। एनर्जी की आ रही है। अब एनर्जी से एक सवाल मेरे अंदर आ रहा है कि एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है? चलो इसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या ही होता है। पहले जो था भगवान का एक युग था। हाँ। भगवान जो थे अलग रहते थे और एक दानवों का युग था जिसको पाताल लोक या हाँ। कुछ ऐसा कहा जाता था। जी। दो अलग अलग युग थे, ठीक है। एक में भगवान रहते थे, एक में दानव रहते थे। नेक्स्ट आया हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में कौन थे? रामचंद्र जी आए। रामचंद्र जी इसी धरती पर, मतलब इसी वर्ड पे रामचंद्र जी भी आए और रावण भी आया, यानी कि एक ही अर्थ पे दोनों आ गए, बुराई भी और अच्छाई भी। इसके बाद नेक्स्ट आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या था? यहाँ पे अर्जुन भी आया और युधिष्ठिर भी आया, तो एक ही घर में दो तरह के लोग आ गए। हाँ। जो अच्छे और बुरे, दोनों चाहने वाले एक ही घर में आ गए। और अब है कलयुग, यानी एक ही इंसान के अंदर दोनों तरह की चीजें हैं, बुराई भी और अच्छाई भी। आप मुझे बताओ कि आप हमेशा अच्छा सोच सकते हो? चाह के भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकती। कुछ ना कुछ चीजें आई जाती है, बायस हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, अपने फैमिली को लेके, तो कभी भी हम 100% अच्छा नहीं सोच सकते, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो एक ही इंसान के अंदर अब दोनों ही चीजें आ गई हैं, अच्छा और बुरा दोनों, यानी कि अब देवता और दानव दोनों एक ही पर्सन के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। अब देख लो गाइस, सबकी पोल पट्टी यूं ही खुलेगी। अच्छा मैम, अगर अब बात करते हैं हीलिंग की, तो हीलिंग कितने तरह की होती है? क्योंकि हीलिंग ऑकल्ट भी होती है। मैंने काफी, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर हाँ एक दो टर्म मैंने भी सुने हैं हीलिंग के, और ये कैसे काम करते हैं? पहले तो हीलिंग है क्या, कितने तरह की, तो चलो वो अलग अलग प्रोसेस है उसके। जैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कोई मैथ्स पढ़ा है, कोई साइंस पढ़ा है, पर है तो पढ़ाई। हाँ। कुछ ना कुछ तो सबने करना ही है, कोई ना कोई जॉब करना है, कोई ना कोई पर्पस है। तो हीलिंग तो एक ही है। हीलिंग क्या है? कोई भी एनर्जी, हम सब एनर्जी है, हम सबको पता है। सब कुछ भी, मतलब कोई कुछ चीज कुछ है ही नहीं ना, पर्सन तो है ही नहीं। कोई मेरे बॉडी के अंदर कोई बीमारी आई है, कुछ भी चीज अगर मेरे को आई है, सपोज कुछ कैंसर या कोई भी बीमारी आई है, तो वो क्यों आई है? कहीं ना कहीं बॉडी में मैं ऐसी चीजें क्रिएट कर रही हूँ, तब वो चीज आई। सपोज थायराइड आया है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एक दवाई दे देता है, ये 20 mg आपको रोज खानी है। हाँ। डॉक्टर उसको हटा सकता है? नहीं। नहीं हटा सकता। यस, क्योंकि वो सस्टेन करने के लिए एक दवाई दे देता है। बीपी है, ये गोली खानी है। डायबिटीज है, ये टेबलेट खानी है। लेकिन हीलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वो जो एनर्जी, कोई भी बीमारी या कोई भी चीज जो हमारे अंदर क्रिएट हो रही है, वो कोई ना कोई ब्लॉक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज की, जब जैसे शोल्डर्स में पेन रहता है। शोल्डर्स में पेन क्यों रहता है? बहुत सारे लोगों का शोल्डर्स में पेन रहता होगा। क्यों रहता है? उन लोगों का पेन रहता है जिनके ऊपर बहुत बर्डन होता है, फैमिली बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, वो नहीं कर पा रहे होते। भी कनेक्टेड होता है। इसी चीज से ही कनेक्टेड है सारी चीजें। इवन कैंसर तक भी। कैंसर क्यों होता है? कैंसर का कोई इलाज है? आपको भी पता है, दवाइयां देके भी ठीक हो जाता है? नहीं होता, नहीं, वो तो लक के ऊपर बात आती है ना। कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं। कैंसर क्यों होता है? अगर किसी के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा नफरत है और मैं चाह के भी माफ नहीं कर पा रही, अभी अननेसेसरी नहीं है नफरत, ऑफकोर्स सोचते हैं ऐसा कुछ क्रिएट किया है लाइफ में मेरी, और मेरी लाइफ में ऐसी चीजें दी हैं, और मैं चाह के भी उस पर्सन को नहीं माफ कर पा रही, तो वो जो सेल्स है वो कैंसर में क्रिएट होने लग जाते हैं। मतलब सोचना भी बुरा है अब तो। आपको नहीं, ऐसा अब जो है सो है ना। हर पर्सन आया है, एक हीरो हीरोइन, एक पिक्चर हम देखते हैं, उसमें एक हीरो हीरोइन है और एक विलेन है, तो विलेन खराब थोड़ी ना हो गया अब, यानी कि शक्ति कपूर जो है वो खराब है। उसको एक रोल मिला है, वो उस पार्ट को प्ले कर रहा है। ऐसे ही मेरी लाइफ में जो मेरा खराब करने के लिए आया, उसको एक रोल मिला है। क्यों मिला है? कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा उससे मेरा, तो उसको वो रोल दिया गया कि अब आप विन्नी की लाइफ में विलेन बन के जाओगे और कुछ क्रिएट करोगे और उसको लेसन सिखाओगे। अच्छा। तो लेसन सिखाने के लिए, पास्ट कर्मा को बैलेंस करने के लिए, कुछ भी किसी भी पर्पस से, और हम अननेसेसरी उसको अपने अंदर भर लेते हैं और बीमारी पैदा कर लेते हैं। हर चीज, हर जितनी भी बीमारी है, सबका स्पिरिचुअल रीजन है। अच्छा। मैं पढ़ाती हूँ, ये सारे डिसीज का स्पिरिचुअल रीजन है। तो जैसे ही हम उस रीजंस को हटा देते हैं, वो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने अपने घर में ही किया है। क्लाइंट्स को तो मैंने किया ही है बहुत ज्यादा। क्लाइंट्स के लिए हम हीलिंग करते हैं और बहुत ज्यादा ठीक होती है। आप इमेजिन करोगे, मेरी डॉटर को अभी पीसीओडी का इश्यू आया था टीनेजर में, हमें पता नहीं था। तो जब चेक कराया तो यस पीसीओडी, और डॉक्टर ने काफी सारा बोला कि मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ेगा। और 1 महीने तक ऐसे ही चला। फिर 1 महीने उसने बोला अब मैं पीसीओडी का मेडिसिन स्टार्ट करूंगी। और पीसीओडी की मेडिसिन में जनरली स्टेरॉइड्स ही होते हैं, जिनकी एक बॉडी भी फूलने लगती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं।
तो मैंने बोला कि आप मुझे मैम 1 महीने का टाइम दीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल है, मैंने कहा मैम 1 महीने का टाइम दीजिए, हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ देखती हूँ। तो हमने हीलिंग्स करी 1 मंथ तक, बहुत ज्यादा हीलिंग्स, मेरी डॉटर भी हीलर है। और उसके बाद जब हमने नेक्स्ट टेस्ट कराया, इवन उसमें थायराइड भी आया था, और थायराइड का उन्होंने बहुत ज्यादा 40 mg दे दिया था। और मेरे घर में भी सब डॉक्टर है, मेरा ब्रदर इन लॉ, मैंने उससे बात करी, उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम रुकते हैं, और मैंने हीलिंग स्टार्ट करी। और 1 महीने बाद जब हमने टेस्ट कराया तो पीसीओडी भी नहीं था और थायराइड भी नहीं था। फिर भी डॉक्टर ने बोला नहीं, हम रेगुलर टेस्ट कराएंगे। तो एवरी मंथ हम रेगुलरली टेस्ट करा रहे थे, और हमने अभी तक 6 मंथ्स तक रेगुलर टेस्ट कराया। टचवुड, ऐसा कुछ भी मतलब हीलिंग्स के थ्रू हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को और चीजों को भी ठीक कर सकते तो हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हीलिंग्स जो है साइंस को थोड़ा सा फेल कर सकती है, ऐसा नहीं कहूंगी, दवाई जो लेनी है वो लेंगे ही। अगर मेरा 1 महीने तक ठीक नहीं होता, मैं कुछ स्टार्ट तो करती। तो मेडिसिन को कभी चैलेंज नहीं करना। मैंने अपने डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी से ही वो उनको रोकने के लिए बोला था, और मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है, तो मैंने उनसे ही बात करी। उन्होंने कहा 1 महीना रुक सकते हैं, आप देख लो, आपको जैसा भी करना है। तो यस, जब हमको ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम मेडिसिन लेंगे। ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जैसे, उनको बहुत ज्यादा वो थायराइड की मेडिसिन लेते थे, कुछ मुझे ज्यादा नहीं पता, मतलब ज्यादा डोज लेते थे, और डायबिटीज की भी ज्यादा डोज लेते थे। तो हमने उनकी हीलिंग्स करी, उन्होंने भी करी, और फूड हैबिट्स और सब कुछ चीजों में चेंज करा, और अब उनकी जो डोज है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। अच्छा, मिनिमम हो गई है, पर है अभी डोज, पर बहुत कम हो गई है। काफी हो गया, 6 to 8 months हो गए उनकी हीलिंग्स में करते करते। प्लस उनकी हीलिंग्स भी चल रही है, वो डाइट पे भी पूरा कंट्रोल करते हैं, और सारी चीजें मिक्स एंड मैच, और मेडिसिन ले भी रहे हैं, लेकिन अब उनकी मेडिसिन की जो डोज है वो कम हो गई है। अच्छा, हीलिंग्स एनर्जी पे भी डिपेंड करती है? हाँ, एनर्जी ही है। हीलिंग्स क्या करेंगे, मैं जो एनर्जीज है आपकी, उसके ऊपर ही हम वर्क करते हैं, क्रिएटर की हेल्प से हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। अगर बाय चांस आप मेरी हीलिंग करो, ठीक है, और मेरी एनर्जी अगर नेगेटिव है, तो उस पे हीलिंग वर्क करती है? नहीं, अगर आप नहीं मानते, आपके सबकॉन्शियस में ये है ही नहीं, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे ये ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारी ये तो हो गया मैम, ये ठीक नहीं हो सकता, मैं उसको कभी मान लेते हैं कि हाँ ये मेरे साथ हो गया, अब तो होगा ही नहीं। वो नहीं ठीक कर सकते जब तक वो पर्सन खुद वो नहीं होता कि नहीं हम इसको हेल्प करेंगे ठीक होने में, तब तक आप नहीं कर। अगर मैंने मान लिया तो मान ही लिया। फिर किसी चीज का डर आ गया तो आ ही गया ना। लेकिन वो स्प्राइट का एड कैसा है, डर के आगे जीत है। तो जहाँ पे भी ये लगने लगे कि अभी ये ठीक नहीं हो सकता, अभी ये हो नहीं सकता, वो तो करना ही है। मेरे घर में मेरे बच्चों की आदत है, मम्मी को कुछ होता है, उनका स्टेज फियर वगैरह कुछ होता है, मम्मा ये वो है, मेरे को डर लग रहा है, अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। डर के आगे जीत है। बिल्कुल। ऐसा होता है कि आपने किसी की हीलिंग की हो, तो उस टाइम का आपका एक्सपीरियंस किसी नेगेटिव एनर्जी वाले से ही हुआ हो? हाँ, होती है, बहुत बार चीजें होती है। मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें फैलाना नहीं चाहती, लेकिन यस डेफिनेटली कभी कभी हम जब नेगेटिव एनर्जीज की हीलिंग करते हैं, पहले तो शक्ल देख के ही पता चल जाता है। जैसे कोई पर्सन आया, मैम ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहा है, तो उनकी आईज और उनकी ऑरा देख के, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ब्लैक मैजिक रिमूवल, तो उनकी शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि है। तो बहुत सारे केसेस में अगर मुझे लगता है तो मैं नहीं भी लेती क्लाइंट को, कि आप पूजा बता देती हूँ उनको कि आप ये रिचुअल करिए, ये पूजा करिए, और मैं नहीं लेती। लेकिन आपको फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे कराना है मैम, मुझे बाहर निकलना है इस चीज से, तो डेफिनेटली बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि एनर्जीज हिट करती हैं, हमें अपना प्रोटेक्शन बहुत रखना पड़ता है। मेरा आधा टाइम, मेरे आसपास के लोग बोलते हैं तुम दिखते नहीं हो, आधा टाइम तो हमारा उपासनाओं में और पूजाओं में ही जाता है। क्योंकि जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो अपना प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा, खुद को भी क्लींस करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप किसी को हील कर रहे हो तो आपकी फैमिली पे भी ये चीज इफेक्ट करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो प्रोटेक्शन पूरा करके रखते हैं। लेकिन हाँ, वो जो चीजें हिट, अब आप सोचो कि कोई नेगेटिव एंटिटी है कुछ, मतलब अगर हम उस चीज की बात करें तो कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो आराम से बैठा हुआ है किसी के साथ, और मैं जबरदस्ती उंगली करने जा रही हूँ तो वो थोड़ा दिखाएगा तो, और वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, नॉर्मल सी बात है ना, तो वो थोड़ा दिखाएगा तो सही, तो थोड़ा हटना नहीं चाहेगा। पर मैं एनर्जीज अपना, मतलब क्योंकि हम सारी चीजें भगवान के या उससे ही करते हैं, तो मैं अपनी एनर्जी से अगर उसको काम करूंगी तो फिर हो जाती है। लेकिन बहुत बार मैं मना भी करती हूँ। पहले हम बहुत लाइट हीलिंग करते हैं, कि चीजें समझने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे बहुत सारी हीलिंग होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज वगैरह रिमूव। अच्छा, क्रिस्टल हीलिंग एक और वर्ड है, क्रिस्टल हीलिंग क्या होता है? क्रिस्टल की मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा देख रहे हो बहुत देर से बज रहे हैं वो। क्रिस्टल्स, सबसे पहले तो ये क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं? ये मदर अर्थ से आते हैं, जमीन के अंदर से होते हैं।
जमीन के अंदर से सारे क्रिस्टल्स आते हैं, तो डेफिनेटली जमीन के अंदर क्या है, हम ग्राउंडेड रहते हैं। ग्राउंडिंग के लिए सबसे मेन है, जो अर्थ होती है वो ग्राउंडिंग के लिए काम करती है, तो क्रिस्टल हमें ग्राउंडेड रखते हैं। प्लस इससे हीलिंग कैसे होती है, हर क्रिस्टल की एक पावर है, एक एनर्जी है उसके अंदर, उससे उसकी पावर, जैसे अभी नॉर्मली पीसीओडी लोगों को बहुत ज्यादा है, तो मैं बता भी देती हूँ, आजकल फीमेल को बहुत ही ज्यादा पीसीओडी है, तो उन्हें कार्नेलियन एक आता है, ऑरेंज कलर का एक क्रिस्टल होता है कार्नेलियन, वो जरूर पहनना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल को हम ऐसे ही नहीं पहन लेते कि आप मार्केट से लिया और पहन लिया। हाँ, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और काफी लोग बिना पूछे बिना कुछ करे ना बस पहन लेते कि हाँ ठीक है, हम ना बहुत ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। लेकिन क्रिस्टल को ऐसे पहनना तो फिर एक एसेसरी को पहनना, जैसे आप फैशन एसेसरीज पहन रहे हो उस तरह से पहनना, ऐसे नहीं पहनते। क्रिस्टल्स को लाया जाता है, क्लेंस किया जाता है प्रॉपर्ली, उसको चार्ज किया जाता है। कम से कम मेरे को कभी कभी 3 to 5 days लगता जाते हैं चार्ज करने, डिपेंड करता है कि पर्सन को कितना ज्यादा इश्यू है। बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सारी हीलिंग्स करती हूँ, थीटा करती हूँ, रेकी करती हूँ, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो आप किससे उसको करते हो, उससे मैं प्रोसेस करती हूँ उस पर्सन के नाम से, और उसको चार्ज करती हूँ या प्रोग्राम करती हूँ, दोनों अलग अलग वर्ड है। चार्जिंग एक सिंपल तरीके से किया जा सकता है, पर प्रोग्राम करने के लिए पर्टिकुलरली उसको प्रोग्राम किया जाता है उस प्रॉब्लम के लिए। तो उस प्रॉब्लम के लिए उसको प्रोग्राम किया जाता है, देन आप क्लाइंट को देते हो, तभी फायदा करता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल चूज कैसे किए जाते हैं? देखो, कुछ चीजों के लिए अगर मेरे पास क्लाइंट आता है तो उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं उनको बताती हूँ, लेकिन कभी कभी क्लाइंट को खुद को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैम मुझे वो पर्पल वाला बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो फिर मैं चेक करती हूँ वो अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस में, अगर वो टाइम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट अगर आपके उस टाइम रोल प्ले कर रहा है, तो वो आपको खुद से ही बता देगा। अच्छा। किसी किसी की, सबकी इंट्यूशन तो है ही, हर किसी के अंदर इंट्यूशन है, तो किसी किसी की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है और वो कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मेरी क्लाइंट है, उनकी डॉटर है, वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स मेरे घर आती है, क्रिस्टल्स को देख के बहुत ज्यादा वो हो जाती है, तो अपने उसने पढ़ा भी है, उसको सारा पता भी है, तो उसको खुद ही फैसिनेट करते हैं, और फिर वो पूछती रहती है, आंटी ये क्या है, ये कौन सा है। तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि पहले से ही वो पुराने पास कर्मा में हो सकता है क्रिस्टल हीलर रहे हो, अच्छा, तो उनको वो नॉलेज पहले से ही है, पर अभी तो डाउनलोड होनी है किसी के थ्रू। मतलब ये है कि नॉलेज गेन करनी जरूरी है क्रिस्टल पहनने। जैसे मेरे को बहुत ज्यादा वो करता है कि उनको हो सकता है पास कर्मा, मैं पहले ही कुछ ऐसा क्रिस्टल का करती होंगी पास्ट लाइफ में, तो मुझे इतना ज्यादा है, मुझे तो मेरे घर में हर तरफ क्रिस्टल ही क्रिस्टल। अच्छा मैम, कई बार क्या होता है ना, स्टोन्स की क्रिस्टल है तो अब मैं स्टोन पे भी आती हूँ, ठीक है, तो स्टोन्स भी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपस में, कि मेरे को रूबी पसंद है तो उसने रूबी पहन लिया, किसी को कोई और पसंद है तो उसने वो पहन लिया, हाँ ग्रीन कलर का है तो मैं ग्रीन पहन लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, तो ये कितना कैसे काम करता है? स्टोन्स बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, स्टोन्स प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं बोलूंगी, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के पहनना चाहिए। स्टोन्स की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा होती हैं। स्टोन्स जो होते हैं वो सन एनर्जीज में चार्ज होते हैं, और जो क्रिस्टल्स होते हैं मून एनर्जी में चार्ज होते हैं। तो स्टोन्स काफी हैवी होते हैं, ये आपको उल्टा इफेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते, पॉजिटिव नहीं देंगे तो नेगेटिव भी नहीं देंगे। तो चार्ज करके पहनोगे तो आपके मतलब का इफेक्ट है, नहीं तो कोई नहीं देंगे, लेकिन स्टोन्स आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। देख लो, मैंने खुद ही चूज किया हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा पन्ना बहुत ही ज्यादा वो नीलम बहुत ही ज्यादा वो करता था, और नीलम पहनना है, पर मुझे पता है, तो उस टाइम शायद मैं पहले नहीं बहुत ज्यादा करती थी, तो मैंने कहा चलो लाके ना रख के देखते हैं, और मैंने वो नीलम एक अच्छे ज्वेलर, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनसे लेकर आई ज्वेलर से, और नीलम ला के रखा, बेड के नीचे रखा। जिस दिन मैं नीलम लाई हूँ, अभी इवनिंग में मैं लाई थी, और रात को मेरे घर की सारी लाइटें गायब। पता नहीं क्या हुआ, एमसीवी गिरी, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, हमारे घर की लाइट गायब हो गई। उस दिन कोई रिलेटिव भी आए थे मेरे घर में, अब मेरे फादर इन लोग कह रहे क्या हो गया। फिर मैं फ्रेंड्स को फोन कर रही हूँ, सुन कोई मतलब वो है इलेक्ट्रिशियन है, रात को इलेक्ट्रिशियन भी नहीं होते। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, करते करते मतलब आप सोचो कि वो आधे घंटे का टाइम था, चीजें ठीक हो गई। अच्छा, उस टाइम मैं बिजी थी क्योंकि कोई गेस्ट आए हुए थे, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर मैं सो गई, और वो अपने मैं पिलो के नीचे रख के सोई थी। अच्छा। जैसे कहीं बांधा था मैंने, कहीं बांधा था मैंने हाथ के ऊपर, और मुझे फिर भी ध्यान नहीं रहा वो सब चीजें। फिर सुबह में उठी, अभी बांधा तो सुबह में उठी और मैंने देखा वो कहाँ है, वो गायब। हाँ, ये बहुत चीजें हो जाती हैं। नीलम गुम हो गया। मैंने कहा इतना महंगा नीलम लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ। क्योंकि बहुत महंगा आता है,
और फिर मैंने काफी प्रे करी, मैंने कहा भगवान जी नहीं पहनना मुझे नीलम, मैं वापस देख के आऊंगी नीलम मिल जाए। और देन वो मिल गया और मैं जाके उसको वापस देख के मैंने कहा ये रखो, अभी फिर कभी पहनेंगे। कई अब जैसे नीलम की बात है ना, तो कई बार क्या होता है, लोग डायमंड का बहुत शौक करते हैं, ठीक है, उनके हाथ में डायमंड भी खो जाता है, हाँ। या मैं कहूँ कि सूट नहीं करता उन्हें। हाँ ऐसा होता है डायमंड में भी, लेकिन ना बड़ा शेप का डायमंड। हम जो छोटे छोटे रिंग्स पहनते हैं वो चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही छोटे हैं, उनकी पावर भी बहुत कम होती है। लेकिन जब आप सॉलिटेयर या हाँ। बड़ा साइज पहन रहे हो वहां पे इशू। अच्छा, मतलब कि अगर छोटा पहन लो तो कोई हाँ छोटे छोटे जो हम पहनते हैं रिंग्स में हमारे डायमंड्स हैं वो हाँ, सब हाँ। चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम। अब देख के पहनना पड़ेगा, मतलब कहने का है ये। स्टोन्स हमेशा देख के ही और पूछ के ही पहनना चाहिए। क्रिस्टल्स भी अगर आप पूछ के पहनेंगे तो आपको फायदा है, नहीं तो फिर वो एसेसरी ही है। हाँ, तो फिर अगर क्रिस्टल अगर हम पहनते कुछ हैं, क्रिस्टल्स हैं जो आप पहन सकते हैं रेगुलरली, अगर जैसे आपको वो करता है तो। एक एमेथिस्ट आता है, ये पर्पल कलर का रहता है एमेथिस्ट। अच्छा, ये कोई भी पहन सकता है, लेकिन चार्ज करके ही पहनता है। ये क्यों रहता है? एमेथिस्ट आपको फोकस करने के लिए होता है। आपका जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फोकस हो जाओ। डिवाइन पर्पल कलर का है और पर्पल कलर का हमारा क्राउन चक्रा रहता है। हाँ। तो क्राउन चक्रा को हमारे एक्टिवेट करता है, डिवाइन से हमारा कनेक्शन बनाता है। तो हर किसी का अगर डिवाइन से कनेक्शन हो जाता है तो इजी हो जाती है ना चीजें करना। तो डिवाइन से कनेक्ट करता है तो ये आप पहन सकते हैं। और एक ये स्फटिक इसको बोलते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज आता है, ये भी बहुत सुंदर काम करता है। ये मैनिफेस्टेड है, ये मैनिफेस्ट करने के काम आता है। अच्छा। ये क्या है? ये देखो, ये जो आइज होती है, बर्फ होती है, बर्फ के जो पहाड़ नीचे जम जाती है बर्फ, हाँ। तो ये उसमें से निकलता है। अच्छा, तो- और इनमें ना क्या होता है कि ये पता कैसे लगा कि आर्टिफिशियल है या फिर ये नेचुरल है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात आती है। बहुत नेचुरल तो नहीं मिलते। नेचुरल नहीं मिलते हैं बहुत ज्यादा। अगर मैं नेचुरल बोलूं तो ट्रस्ट ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन भगवान जी भी तो ऐसे तो भगवान जी है ना, देखा जाए तो पूजा करेंगे तो भगवान जी है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी चीज को पहन रहे हो तो जिससे भी ले रहे हो उससे ट्रस्ट करो, वो जो कर रहा है, नहीं तो फिर मत लो। मैम, एविल आई भी बहुत पहना जाता है। एविल आई है ना, आजकल हर किसी के पास मिल जाएगा। कोई पैर में पहन रहा है, कोई हाथ में पहन रहा है, तो इनको पहनने का कोई तरीका भी होता है? देखो, इविल आई को मैं वो नहीं करती, और इसके अलावा दूसरे, क्योंकि वो एक ऐसी पेंटिंग करके बनाया गया है, वो एक सिंबल है जिसको कि हमने वो करके बना दिया है, ठीक है। लेकिन मैं और क्रिस्टल्स ज्यादा मतलब यूज करती हूँ। अच्छा, लेकिन हाँ, तरीका सबका होता है। हर किसी को चार्ज करके ही पहना जाता है, उसको बोल के पहना जाता है। अगर हम नेगेटिव एनर्जीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यस, नेगेटिव एनर्जीज के लिए 3 क्रिस्टल्स बहुत काम आते हैं। टुरमरिन बहुत ज्यादा काम आता है, वो बहुत अच्छा करता है, ग्राउंडेड रखता है हमें। और टाइगर आई बहुत काम आता है, वो भी हमें काफी ग्राउंडेड रखता है। या फिर आपको अगर जैसे नेगेटिव एनर्जीज हमें क्यों अटैक करती है, बहुत सारे लोगों को ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी जल्दी जल्दी अटैक बहुत जल्दी लग जाते हैं, नजर बहुत जल्दी लगती है लोगों को। इसका मतलब उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। तो जो भी वीक होंगे या हीमोग्लोबिन कम होगा, उनको नजर बहुत लगती है, तो हेमेटाइट पहनना चाहिए। अच्छा। हीमोग्लोबिन कम होता है बॉडी के अंदर, उनको नजर जल्दी लगती है। या फिर सन वीक होता है तो नजर जल्दी लगती है। तो ये ब्लैक मैजिक और नजर के 2 ही रीजन है। जिनका सन वीक होता है और जिनको बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, उनके साथ ये चीजें ज्यादा होती है। आपसे जुड़ने के बाद ना मुझे एक चीज नहीं पता चली, टाइगर आई, जो मैंने अभी आपके मुंह से सुना, वरना मुझे नहीं पता था कि टाइगर आई नाम की भी कोई चीज। मैं तो सिर्फ ये मानती थी इविल आई होती है। नहीं, बहुत सारे स्टोन है, कैट आई, टाइगर आई। देख लो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आखिरी तक जरूर सुनना, बिल्कुल ही। मैम, एंजल हीलिंग भी होती है। एंजल हीलिंग क्या होती है? मैं एंजल हीलिंग पढ़ाती हूँ, एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी क्या होती है? थेरेपी बोलूंगी। एंजल हीलिंग, एंजल्स क्या होते हैं पहले तो यही समझते हैं। हम सबके कोई 2 एंजल्स होते हैं। अच्छा। जो हमें असाइन किए गए हैं, और वो हमारे ही शोल्डर लेवल पे रहते हैं। हमारे एंजल्स होते हैं हमारे शोल्डर लेवल पे होते हैं, जो हमें हमारी बर्थ से असाइन किए गए हैं। एंजल्स जो होते हैं वो ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं होते, उनकी कोई बॉडी नहीं होती, उनकी सिर्फ स्पिरिट, एक एनर्जी होती है। और वो कभी भी ईगोस्टिक नहीं होते, बुरा नहीं मानते किसी की भी बात का। आप उनको कितनी बार भी अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हो। वो आपकी हेल्प कैसे करते हैं? वो क्रिएटर के पास जाके आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है उनको पूरा करने में हेल्प करते हैं। छोटी छोटी चीजों की आपकी हेल्प करते हैं वो, लेकिन आप जब तक उन्हें नहीं बुलाओगे वो आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। उनको ये असाइन किया गया है, किसी की फ्री विल के बिना आप उसके पास नहीं जाएंगे। अच्छा। बहुत बार वो आते हैं, कब आते हैं?
जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हो, हाँ, जब आप बहुत प्रॉब्लम में होते हो तो कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं समझ आ रहा होता और आप बहुत रो रहे हैं और माइंड में क्या करूं, और माइंड में एक थॉट आता है कि ये कर ले, कुछ नहीं होता। तो वो हल्का सा विस्पर आपके कान में आता है, कर ले विन्नी, कुछ नहीं है। तो ऐसे जब केस में जब आप बहुत प्रॉब्लम में हो या कभी एकदम गिरने वाले हो, अचानक से आप ऐसे गिरने वाले हो या गाड़ी चला रहे हो और एकदम से कुछ होने वाला है और आप ब्रेक लगा देते हो। हाँ, ध्यान नहीं होता है कई हाँ, बार आपको ना। पता नहीं है और आपने ब्रेक लगा दी, एकदम आवाज आई रुको ब्रेक लगाओ, और ब्रेक लगाया और आपने देखा आगे 2 गाड़ियां ठुक गई और आपकी गाड़ी बच गई। तो ऐसा कभी भी बहुत ही ज्यादा वैसी वाली सिचुएशन है, तब वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वैसे वो कभी भी नहीं आते जब तक आप उन्हें बुलाते नहीं। अच्छा, तो मैम एंजल हीलिंग जो है हमारे एंसेस्टर से भी कनेक्ट की जाती है? यस, एंजल हीलिंग नहीं की जाती। हमारे 2 एंजल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, और एक हायर वो रहता है हायर एंजल रहता है या स्पिरिट गाइड्स रहते हैं। तो अच्छा। उनकी जो प्लेस होती है वो थोड़ा ऊपर रहती है। जो एंजल की प्लेस होती है वो इस लेवल पे रहती है, ये हिस्ट्री लेवल होता है हमारा। अच्छा। और जो वो होता है स्पिरिट गाइड, उनकी स्पेस थोड़ा ऊपर होती है। तो हम जब भी वो एंसेस्टर लेवल से, एंजल्स भी हमारे एंसेस्टर से कनेक्ट होते हैं। कभी कभी हमारे कोई किसी के दादा नाना जी भी उनके एंजल होते हैं, ऐसे उसमें वो भी उनके एंजल हो सकते हैं और हम उनके थ्रू हीलिंग्स कर सकते हैं। हम एंजल्स के थ्रू भी हीलिंग्स कर सकते हैं उनकी परमिशन लेके। कभी कभी वो पर्सन, जब कोई पर्सन कोमा में चला जाता है या परेशान हो जाता है, तो हम उनके हायर सोल से जुड़कर उनकी हीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं किसी उसमें हूँ, प्रॉब्लम में हूँ और मुझे अपने एंसेस्टर तक जाना है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी, वही मुझे गाइडेंस करे, तो ये एंजल थेरेपी के थ्रू हो सकता है? एंजल थेरेपी के थ्रू भी हो सकता है। ये आकाशिक रीडिंग होती है वैसे। अच्छा। आकाशिक कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड, उनके थ्रू भी होता है। आकाशिक टैरो कार्ड हम मैं सिखाती हूँ, और एक आकाशिक रीडिंग होती है, उसके थ्रू भी हो सकता है। अच्छा मैम, आजकल का जो है ना ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा हो गया है। अगर मैं हमारी ऑडियंस की भी बात करूँ ना, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा ब्लैक मैजिक के लिए। तो इन्हीं में से एक सवाल मेरा है आपसे कि ब्लैक मैजिक करने का कोई स्पेसिफिक टाइम या कोई स्पेसिफिक डेट होता है? क्योंकि मम्मी क्या कहती है ना कि दिवाली के टाइम मीठा खा के मत जा, होली के टाइम इधर से होके मत जा, ये चीज बहुत होती है। ब्लैक मैजिक बहुत सारा, देखो नॉर्मल भी हम बहुत सारी परेशानी वाली दुनिया में, सबके पास पैसे का इशू है। हाँ। किसी का प्रमोशन हो जाता है, एक का हुआ दूसरे का नहीं हुआ तो वो चिढ़ने लग जाता है। अब पर्सन, मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी सबके साथ होता है कि उसका नहीं हुआ तो वो थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है। अब एनर्जी डाउन हुई, वो घर में गया, कोई पर्सन मिला, अच्छा मैं उसको कुछ कर देता हूँ ब्लैक मैजिक जिससे तेरा प्रमोशन हो जाए। हाँ, रिवेंज लेने के लिए बहुत। रिवेंज लेने के लिए, तो ऐसा आजकल नॉर्मल बहुत ज्यादा चीजों में हो रहा है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स हम किसी का नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव हमारा होगा ही होगा। लेकिन ये आप कह रहे हो जैसे मम्मी कहती है वो करके मत, ये डेफिनेटली होता है। ब्राइड होती है, ब्राइड को कभी भी मेहंदी लगा के नदी को पार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्राइड की एनर्जी क्या है, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी ना, अभी वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने वाली है। छोटे बेबीज का भी होता है, छोटे जो भी लाइमलाइट में आने वाला है उस पे एनर्जीज बहुत जल्दी आती है। आपका जो मून साइन है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। आप इमोशनल बहुत ही ज्यादा हो, बार बार कहते हैं ना हाई रखो अपनी स्पिरिट को, खुश रहो, दुखी मत रहो। अगर आप बहुत ज्यादा दुख में रहते हो, बार बार डिप्रेशन में चले जाते हो, ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसी एनर्जीज अट्रैक्ट करती है आपको। अच्छा, और मैम ब्लैक मैजिक में एक वर्ड यूज होता है, काली शक्ति। काली शक्तियाँ क्या होती हैं? देखो बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की एनर्जीज है हमारे आसपास। कुछ एनर्जीज आप और मैं बैठे हुए अभी यहाँ पे बहुत कुछ है मैं डरा नहीं रही क्योंकि हर किसी का एक वर्ड बना है। ऐसी एनर्जीज जो जिनकी डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई और उनके रिचुअल हुए और वो रेनबो लाइट में नहीं जा सकते। रिचुअल्स होते हैं, पूजा होती है, कर्मकांड होते हैं। हमारे घर 11 दिन 11 ब्राह्मण रखे जाते हैं। लेकिन वो उस टाइम किसी चीज में फंसी हुई थी। सपोज कोई पर्सन की डेथ हुई और वो ड्रिंक वगैरह बहुत करता था, अब वो दारू छोड़ ही नहीं पा रहा, अब वो मर गया पर वो दारू के उसमें है, वो जा ही नहीं पा रहा, ऊपर लाइट में नहीं जा पा रहा। या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है, उनका कुछ वो हुआ नहीं होता रिचुअल, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रह जाती हैं। यहाँ पे रह गई, अब वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढती है जाने का। लेकिन कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिससे कि उन एनर्जीज को कंट्रोल किया जाता है, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं आपको बांध के रखूंगी, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने आपको बांध के रखा, पकड़ के रखा, तो थोड़े दिनों पे आपका गुस्सा, आप एग्रेसिव हो जाओगे। आप कहोगे अब मैं सबको बताऊंगी, ये इंसान होते ही ऐसे हैं सबके लिए आपके अंदर वो आ जाएगा ना। तो सेम ऐसे ही है, कोई उनसे काम कराता है, उनको
ऐसे बांध के रखता है, तो अब उनके लिए सब इंसान एक जैसे ही हो गए, तो वो सबके लिए थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। और फिर ऐसे करते करते, लेकिन खैर बहुत सारी और भी है, बहुत सारे नाम है जो मैं बताना नहीं चाहती। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग उनके हायर वर्जन इस तरह से चीजें हैं, जो कि नेगेटिव थोड़ी ज्यादा होती चली जाती है। सारी एनर्जीज नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हाँ अगर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज तो है। एनर्जी अगर किसी को पता चले कि उसके ऊपर नेगेटिव है या फिर मतलब उसके साथ ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, तो वो उस चीज से कैसे बाहर आ सकता है? देखो किस लेवल का है पहले तो उसका फर्क पड़ता है। हमें पता है हम जहाँ पे भी हमारा ब्लैक मैजिक ऐसी चीजें आती है, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सबसे हर किसी को बस यही याद आता है उस टाइम पे। हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी में इतनी एनर्जीज है, वो ऐसी चीजों को पास नहीं आने देते। बहुत सारे और भी है, बगलामुखी है, बगलामुखी में बहुत सारा वो किया जाता है। लेकिन अगर आपको अभी कुछ नहीं पता तो सिंपल सी आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो। आप एक लेमन लो, नींबू लो, नींबू को अपने कुछ साफ नींबू लेना है, येलो कलर का लेना है और अपने पास रख के सोना है। उसको पूरी रात अपने पास रख के सोना है और फिर सुबह उठ के देखना है उसमें कोई निशान तो नहीं आ गया। अपने ऊपर से वारना है उसको और उसको काट के एक चाकू से और बाहर जाके कहीं फेंक देना है, कहीं दूर जाके, और उस चाकू को भी फेंक देना है। अच्छा, मतलब लेके ही नहीं आना है? नहीं, कुछ लेके नहीं आना, वहां जाके फेंक देना है। तो ये बहुत एक सिंपल टेक्निक है, आप यूज कर सकते हो। उससे आपको फायदा तो होगा, लेकिन आप किस लेवल का है क्या है वो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट से काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार एक बार फिर मिलूंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए शो के साथ।